तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। अब इंडिया को रशिया से ऑयल लेना पड़ता था, ये भी कम हो हाँ जी, पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके और दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के लिए तो ये गोल्ड माइन है। ऐसे ही कम हो गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि लिथियम की डिस्कवरी उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सही कह रहे हैं कि हमारे लिए जैकपॉट लग गया। जी, मेरा ख्याल है लिथियम, और अमेरिका तो ख़ास तौर पे वर्ल्ड पावर्स लिथियम, अफगानिस्तान में भी लिथियम ढूंढा है उन्होंने। तो लिथियम का इस वक्त हो रहा है ख़ास तौर पे बैटरीज के लिए और कार्स के लिए, और ये जो बैटरी बिजली से हर चीज़ चलाने के लिए। अब वो पेट्रोल का ज़माना ख़त्म हो रहा है ना, असल बात। जय हिंद दोस्तों, भारत को एक बहुत ही बड़ा अरबों खरबों रुपए का खजाना मिल चुका है और इस खजाने के मिलने के बाद भारत पूरी तरह से बदलने वाला है। अब इस चीज को देखकर पाकिस्तान जैसे देशों को काफी ज्यादा खराब लग रहा है और इसके कई बड़े बड़े कारण हैं। खबर सुन के ऐसा लगा कि अगर कश्मीर एग्जिस्ट कर रहा होता एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी तो ये कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी खबर होती। लेकिन अब चूंकि एरिया डिस्प्यूटेड है तो इस पे ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इस पे अब फसादात खड़े होने हैं, क्योंकि एज इंडिया क्लेम्स कश्मीर एज इट्स पार्ट्स तो इंडिया उसके ऊपर अपना हक जताएगा, बट टेक्निकली एंड लॉफुली इंडिया का उस पर हक जताना नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान हैज क्लेम्ड दैट आल्सो। तो अब ये डिस्प्यूट इन माय व्यू ये आगे जाने वाला है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, बट इन द एंड वी ऑल नो कि ये जो चीज़ निकल के आई है ये इंडिया ही के पास जानी है। एक ही इलाका है लेकिन हमारे पास वो निज़ाम नहीं है और हमारे पास वो मशीनरी भी नहीं है कि हम इस तरह की डिस्कवर कर लें। अब हमें लिथियम ढूंढने के लिए भी तो चीज़ें चाहिए ना। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे निकल गया तो उन्होंने ढूंढते ढूंढते कहीं से जम्मू कश्मीर से ढूंढ लिया लिथियम। देखिए, इंडिया इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में आता है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अगर लिथियम की वो माइनिंग कर जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में बड़ी हेल्प हो जाएगी, मेडिसिन बनाने में हेल्प हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीज़ें हैं हर चीज़ में, बैटरीज तक की में लिथियम यूज़ होता है, तो उनकी इकॉनमी में कितना फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि 60 लाख टन कोई छोटी जो है वो क्वांटिटी नहीं है। अरे ये ख्याल है कि लिथियम की डिस्कवरी उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सही कह रहे हैं कि हमारे लिए जैकपॉट लग गया। जी, मेरा ख्याल है लिथियम, और अमेरिका तो ख़ास तौर पे वर्ल्ड पावर्स लिथियम, अफगानिस्तान में भी लिथियम ढूंढा है उन्होंने। तो लिथियम का इस वक्त हो रहा है ख़ास तौर पे बैटरीज के लिए और कार्स के लिए, और ये जो बैटरी बिजली से हर चीज़ चलाने के लिए। अब वो पेट्रोल का ज़माना ख़त्म हो रहा है ना, असल बात ये है। ये पेट्रोल जैसे निकला था तो पेट्रोल यूज़ कर लिया, अब जो सोलर से है तो बैटरी बनानी पड़ती है। अब गाड़ियों में पेट्रोल के इंजन की टंकी की जगह बैटरियाँ लगानी पड़ती हैं, तो अब ये उसका बदल है। तो ये है तो अब हाल ही में भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व मिला है। और लिथियम ये एक इतनी ज़्यादा मूल्यवान चीज़ होती है कि जिसे आप हीरे मोती, सोना चांदी या फिर डीजल पेट्रोल से भी ज़्यादा मूल्यवान समझ सकते हो, क्योंकि आज के ज़माने में इसकी काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। लिथियम आज के ज़माने में इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी भी देश में इसकी खदानें मिल जाती हैं तो वो बिलियन और ट्रिलियन रुपए कमा सकता है। लिथियम के इस रिजर्व मिल जाने से भारत को एक दो नहीं बल्कि बहुत ही बड़े बड़े बहुत सारे फायदे होने वाले हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा भारत की जीडीपी पर और भारत बहुत ही जल्द एक सुपर पावर और एक विकसित देश बन पाएगा। भारत के लिए लिथियम इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि इसकी खोज करते करते भारत केवल लिथियम के लिए ही साउथ अमेरिका पहुँच गया, और जहाँ पर भारत ने बुल्गारिया, चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों से अपने संबंध और भी ज़्यादा इम्प्रूव किए। इन तीनों देशों से हमारे संबंध अच्छे रहे, इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री और कई बार हमारे यहाँ के विदेश मंत्री भी इन देशों में गए, वहाँ पर विजिट किया और उनसे अच्छे संबंध बनाए, ताकि इन तीनों देशों के बीच में जो लिथियम का सबसे बड़ा रिजर्व है इसमें से भारत को भी माइनिंग करने के लिए कुछ हिस्सा मिल जाए और भारत यहाँ से कुछ माइन करके लिथियम भारत में ले जा सके। और फिर हाल ही में कुछ समय पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि भारत को अर्जेंटीना के पास 2 लिथियम की खदान और 1 कॉपर की खदान मिल चुकी है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन ये भारत के लिए काफ़ी नहीं थी। और अब जो हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारत को लिथियम का सबसे बड़ा रिजर्व मिला है, इससे भारत को कई बड़े बड़े फायदे होने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि भारत लिथियम के मामले में पूरी दुनिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा, क्योंकि भारत को जम्मू कश्मीर में इतना ज़्यादा लिथियम मिला है कि भारत पूरी दुनिया में चिली के बाद में दूसरे नंबर पर आ गया। इससे दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत में बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने लगेगी। अब इससे पहले भले ही कोई भी भारतीय कंपनी
लिथियम ऑयल बैटरी बनाने के लिए भारत में R&D लगाती या फिर कोई विदेशी कंपनी आकर यहाँ पर बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करती, लेकिन जो मेन चीज़ लिथियम थी वो तो हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है और अब भारत को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही लिथियम होगा। अब इससे जो तीसरा सबसे बड़ा फायदा होगा भारत को वो ये होगा कि भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे और यहाँ पर जो भारत के इंपोर्ट थे वो बहुत ही तेजी से घटेंगे, क्योंकि जब भारत में बैटरियाँ बनने लगेंगी, अलग अलग कंपनियाँ आकर यहाँ पर अलग अलग उपकरण के लिए बैटरियाँ बनाएंगी, तो ये सारी बैटरियाँ दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाएंगी और जिससे जो भारत का एक्सपोर्ट है वो बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। अब इसका जो चौथा सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि इससे कश्मीर का विकास भी बहुत ही तेजी से होगा। सरकार यहाँ पर जब माइनिंग शुरू करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी लोगों को यहाँ पर जॉब मिलेंगी, बहुत सारी देसी विदेशी कंपनियाँ आकर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगी, जिससे जो कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा और साथ ही साथ जो लोगों की लाइफ स्टाइल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होगा। अब जो पांचवा सबसे बड़ा फायदा भारत को इससे होगा वो ये होगा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगी और जो इनकी कीमत है वो बहुत ही तेजी से कम होने लगेगी, क्योंकि जब भारत में बैटरियां बनने लगेंगी तो यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा जंप मारेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाहनों में सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ होती है वो बैटरी होती है और जब बैटरी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा तो ऑटोमेटिक ही वाहन सस्ते हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जो डीजल पेट्रोल वाले वाहन हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी और ऐसे में भारत को कम से कम डीजल पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो छठवां सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि भारत की रशिया और गल्फ कंट्री जैसे देशों पर जो निर्भरता है वो टोटली कम होने लगेगी, क्योंकि जब देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना पसंद करेंगे तो उनमें डीजल पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होगी और जो सरकार डीजल पेट्रोल में बिलियंस ऑफ डॉलर दूसरे देशों में भेजती है वो सारा पैसा भी हमारे देश में बच जाएगा, हमारा ट्रेड डेफिशिएंट भी कम हो जाएगा, मतलब कि दूसरे देशों से इंपोर्ट ज़्यादा करना और एक्सपोर्ट कम करना। अब इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि भारत सरकार जो डीजल पेट्रोल और बैटरियों को इंपोर्ट करने से पैसा बचाएगी उसे भारत में ही कई जगहों पर इन्वेस्ट कर पाएगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी और भारत बहुत ही जल्द एक विकसित देश बन पाएगा। एक और जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जब भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगी तो जो भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगा और एक बार फिर यहाँ पर लाखों लोगों को जॉब मिलेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारा पैसा आएगा, नई नई कंपनियां खुलेंगी और भारत को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारा फायदा होगा। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ेगा और भारत बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला देश बन पाएगा। तो अब यार आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक लिथियम की वजह से भारत को कितने सारे फायदे यहाँ पर मिलने वाले हैं, मतलब जो फायदे हैं वो अनगिनत हैं और भारत यहाँ से मिलियंस और बिलियंस नहीं बल्कि ट्रिलियनों में भी पैसा कमा सकता है। हालांकि अब आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि इस लिथियम की वजह से भारत को और कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया हूँ, वो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।